हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक पार्ट 4 तक मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूं, सिखा दिया हूं और समझा दिया हूं। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए, सीख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से समझेंगे और इसे भी सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 9 में कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो 7 पदों का योग 49 है तो S7 बराबर हम लोग 49 लिखेंगे। तो यहाँ से आप सभी को पता होगा जो S7 बराबर 49 है तो इसको क्या लिखते हैं, n/2 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 7-1 इंटू डी का मान नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ से इक्वल टू 49 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस 2 को हम इधर लेके चले जाएंगे और 7/2 को उधर लेके चले जाइए, तो यहाँ से 2a अब प्लस क्या बच जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6d बच जाएगा। तो यहाँ से मेरा 49 और ये क्या है 2 इधर भाग डिवाइड के टर्म में तो इधर आने पे ये गुना हो जाएगा और ये 7 गुना के टर्म में इधर आने पे ये भाग में हो जाएगा, तो 7 49 कट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से मेरा इक्वेशन निकल के आ जाता है 2a + 6d = 14। तो यहाँ से आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं, a + 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने पर यानी कि 2 से भाग दे दीजिए सारे टर्म में 2, तो a + 3d + 7 3d = 7 इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। यानी किसी में 2 से भाग देने पर ये बचेगा, इसमें 2 से भाग देने पर 3 बचेगा और इसमें भाग देने पर 7 बच जाएगा, तो इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, ठीक है। पुनः देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो S17 पदों का योग 289 है तथा और 17 पदों का S17 पदों का चूँकि 17 पदों का योग 989 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से इसको भी लिखेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 17-1 इंटू d = 289। और फिर 17/2 को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a + 16d = 289 गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा 17 नीचे आ जाएगा, तो 17 से 17 मरते में 17 289 होता है, कट जाएगा। यहाँ से यह बच जाएगा 2a + 16d = 17 दूना 34। अब 2 से सारे टर्म में भाग दे दीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो 2 से भाग देने पे यहाँ ये बच जाएगा, यहाँ पे 8d आ जाएगा और यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा और दिक्कत नहीं होता होगा। अब यहाँ से देखिए इस a वाले टर्म को हम लोग अगर घटा ले समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को, तो ये a वाला टर्म कट जाता है, d का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए जी सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है या यहाँ पे समस्या आ रही है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिए होंगे और यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए अब क्या करना है, हमें इसका आगे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे चिन्ह जब मैं आप लोग को बताया हूँ जो अलजेब्रा का घटाव में चिन्ह चेंज होता है, यहाँ पे जब घटाते हैं समीकरण तो इसका घटाव का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म कट जाएगा। तो यहाँ से ये -5d = क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा ना बाबू। तो यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस से माइनस चला जाएगा तो 5d = क्या आ जाएगा 10/5 5 2 10 यानी कि d का मान क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। समझ में आ रहा है बाबू। अब d का मान मेरे प्यारे दोस्तों निकल के आ गया, d का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। d का मान चाहे तो समीकरण फर्स्ट चाहे तो समीकरण सेकेंड, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों d का मान हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, a + 3d = 7, तो a + 3 और d का मान निकला है 2 गुना 2 = 7, तो a + 6 = 7 3 2 जा 6, तो a = क्या आ जाएगा 7 - 6 हो जाएगा, तो प्लस में इधर आने पे माइनस हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 आ जाएगा। तो a का मान 1 निकल गया है।
हमें कहा क्या जा रहा है उसमें निकालने के लिए वो देखिए। हमें उसमें प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है यानी Sn निकालना है। तो Sn निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों Sn बराबर। तो n का मान तो n ही है, यहाँ पे n/2a रहने दीजिए। अब 2 गुना a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 रख दीजिए। अब यहाँ से इसको हल कर लीजिए, n/2 इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2 प्लस 2 को n से गुना कीजिएगा तो 2n और -2 इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू कोष्ठ बंद हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर इस 2 को n से गुना करेंगे तो +2n और -2 को -2, ये +2 और -2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से n/2 और गुना क्या बचेगा 2n, ये 2 से 2 चला जाएगा तो n को n से मल्टीपल करेंगे तो n² हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अतः लिखिएगा अतः n पदों का योग क्या हो जाएगा तो n² हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे नोट कर ले। अभी हम लोग आगे प्रश्न को सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा और देख लीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है दर्शाइए कि a1, a2 an से एक AP बनाती है। ठीक है, यदि an के नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला नंबर में कहा गया क्वेश्चन में an बराबर 3 + 4n और दूसरा नंबर में कहा गया है an बराबर 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ 10 के 1 नंबर। अगर 1 नंबर बता दूँ आप लोगों को तो शायद आप 2 नंबर भी बना सकते हैं। 10 के 1 नंबर में क्या दिया गया है, an बराबर 3 + 4n, an बराबर 3 + 4n ये दिया गया है। इसमें हमें 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है और एक AP का भी। देखिए कैसे हम लोग इसमें 15 पदों का योग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले इसमें हमें n का मान अपने मन से रखना पड़ेगा। तो चलिए हम रखते हैं n बराबर 1 रखने पर, n बराबर जब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 1 रखेंगे तो यहाँ पे a1 हो जाएगा, जो कि हम लोग 3 + 4 गुना n का मान 1 रखेंगे तो ये 3 + 4 इक्वल टू 7 निकल के आ जाएगा। अब जब हम लोग n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4n, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 + 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा। n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3 + 4 गुना 3 इक्वल टू 3 + 12 यानी कि 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग n बराबर 4 n बराबर 5 भी रख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए AP बराबर मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा a1 a2 a3 डैश an तक होता है। तो a1 कितना है 7, a2 कितना है 11, a3 कितना है 15। उसी प्रकार से मेरा ये पद आएगा ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ अगर हम लोग बात करें तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 7, d बराबर क्या हो जाएगा 11 - 7 इक्वल टू 4 आ जाएगा। हाँ, हमें क्या निकालना है S15 पदों का योग। तो S15 बराबर यानी n/2, n का मान 15 दिया है, 15 पदों का योग ज्ञात करना है। n/2 इंटू 2a 2 गुना a प्लस a का मान 7 तो 7 प्लस n-1, n का मान 15 15 - 1 इंटू d का मान 4। इसको हल करके निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 15/2। इसको गुना कीजिएगा ये 14 प्लस 14 चौके 56, क्योंकि 15 में से 1 जाएगा 14 और 14 को 4 से गुना कीजिएगा 56 आ जाएगा। तो ये 15/2 गुना ये जोड़िएगा 15 60 10 70 आ जाएगा। तो 2 से काट जाएगा 35 मर्त में। तो इसको 35 से 15 × 75 के 5 हासिल 7 15 दूना 15 से 45 और 7 5 12 525। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर 525 निकल के आएगा और आशा है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 के 1 नंबर समझ में आया होगा। इसे नोट कर लीजिए। अभी हम लोग समझते हैं सारे प्रश्नों को। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 10 के दूसरे नंबर प्रश्न भी है, तो वो आप लोग खुद इसी प्रकार से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग 1 सेकेंड वेट कर लीजिए, मैं इसी पर आप लोग को इसे नोट कर लीजिए। मैं अभी इसी पर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे नंबर बताता हूँ।
आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसे एक समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे नंबर 10 के दूसरे नंबर प्रश्न को यहीं पे समझ लेते हैं और सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमारा ए एन बराबर क्या दिया गया है, ए एन बराबर 9 - 5n दिया गया है, 9 - 5n। इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 9 - 5n दिया गया है। ठीक है, इसका कवर देखना। अब देखिए इसको सारे को मिटाना पड़ेगा। यहाँ से सारे टर्म को मिटा दीजिए। ठीक है, यहाँ समझिए तो एक रखेंगे तो ये 9 - 5 गुना 1 हो जाएगा, तो ये 9 - 5 यानी कि ये 4 निकल के आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 9 - 5 गुना 2 यानी कि 9 - 10 आ जाएगा, यानी तो -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 - 5 गुना 3 n का मान 3 रख देंगे तो ये 9 - 15 यानी कि 9 - 6 15 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों एपी क्या निकल के आ जाएगा, एपी के पद 4 - 1 6 ... तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे -6 निकल के आएगा। तो यहाँ से 4 डी बराबर क्या हो जाएगा -1 और -4 यानी कि -5 निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था, 15 पदों का योग। तो S15 = 15/2 × 2a 2 गुना a प्लस n - 1 15 - 1 इंटू डी का मान -5 है। देखिए यहाँ से 15/2 4 दूना 8 प्लस 14 5 70, ये लेकिन माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में से एक गया 14 और 14 को 5 गुना कीजिएगा, 14 × 5 = 70। तो यहाँ से 15/2 अगुना ये घट के -62 आ जाएगा, 62 8 70 2 से कट जाएगा, 2 3 अच्छा 2 31 दूना 62 यानी -31। 15 से गुना कीजिएगा, 15 का 15 हासिल 1 15 × 45 1 46 -465 क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा, -465 आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 के दूसरे नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आशा है सीख गए होंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सारे 9 और 10 को। मैं अभी आप लोग को 11 नंबर प्रश्न बताऊंगा और आगे सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आज के स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। कहा गया है जो किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है, Sn बराबर दिया गया है 4n - n²। ठीक है, हम लोग यहाँ पे n का मान रख कर ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर तो S1 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 गुना 1 - 1 का स्क्वायर, बोले तो 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर जब हम लोग n बराबर 2 रखेंगे, रखने पर तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 - 2 का स्क्वायर यानी कि 8 - 4 यानी कि 4 निकल के आ जाएगा। जब हम लोग n बराबर 3 रखेंगे, चलिए यहाँ से अब देखिए हमारा n बराबर 1 रखने पर और n बराबर 2 रखने पर ये दोनों निकल के आ गया। तो देखिए 2 पदों का योग तो हमें निकल के आ गया 4। अब हमें निकालने के लिए इसमें प्रथम पद भी कहा गया था, तो यहाँ से अगर हम लोग प्रथम पद निकाले, प्रथम पद तो जो S1 है वही मेरा प्रथम पद होगा यहाँ पे। तो S1 को हम A1 भी कह सकते हैं, ए बराबर प्रथम पद जो यहाँ पे S1 है वही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई टर्म है जैसे कि 3 हो और फिर मान लीजिए वो 6 हो, ऐसे करके जोड़ के यहाँ पे दिया गया हो 3, या मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है तो 7 है, तो ये पहला पद जो होगा यही ना प्रथम, और S1 भी होगा क्योंकि 3 और इसमें फिर 2 को ऐड किया होगा तो ये कितना, तभी ना इसमें 5 आया होगा। 2 को ऐड कर करके 5 को जोड़, मतलब अगर बात करें हम लोग तो ऐसे होगा 5 और 7, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा। फिर इसको तीनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से 8 7 15 ये ऐसे आ जाएगा। तो प्रथम पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये S1 है, ये S वाला योग है और ये A1 A2 A3 है। तो यहाँ पे प्रथम पद और S1 का ये प्रथम
तो ये दोनों बराबर है, यानी कि A1 जो होगा ये प्रथम पद ही होगा और S1 जो होगा वो प्रथम पद ही होगा। ठीक है, तो प्रथम पद ही हो जाएगा A1। क्या हुआ? अब दूसरा पद देखिए, हमें दूसरा पद भी निकालने के लिए इसमें कहा गया है इसी प्रथम दो पदों का योग, और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद देखिए, दूसरा पद हम लोग A2 जब निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये तरीका S2 में से जब हम लोग S1 को माइनस कर लेंगे तो हमारा S2 निकल के आ जाएगा, दूसरा पद निकल के आ जाएगा। क्योंकि S2 और एक पदों को S2 में से हम जब पहले पद को हटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि S2 जो हुआ है वो पहला पद दूसरा पद को जोड़ के बनाया गया है। पहला पद और दूसरा पद को क्या किया गया है? जोड़ के बनाया गया है। तो जब हम दूसरा पद में से, यानी कि दोनों पदों का योग में से जब इस पहले पद को माइनस कर लेंगे तो हमारा दूसरा पद निकल के आ जाएगा। तो S2 में से S1 को हटाएंगे तो 4 - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1, यानी कि दूसरा पद 1 निकल के आ जाएगा। अब फिर पुनः हम लोग n बराबर 3 रखते हैं। n बराबर 3 रखने पर तो S3 बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 3 - 3 के स्क्वायर, तो ये 12 - 9 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हमें दूसरा पद तो निकल के आ गया है। अब कहा गया है इसमें जो इसी प्रकार तीसरे पद भी ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ से S3 तीसरे पद निकालना है, यानी कि तीसरा पद A3, ठीक है, तीसरा पद A3 निकालना है। तो S3 में से S2 को माइनस करना होगा। S3 कितना निकला है? 3 और माइनस S2 कितना है? 4, तो ये माइनस होगा तो -1 आ जाएगा। अब हमें तीसरा पद भी निकल के आ गया। फिर कहा गया है 10वें पद और nवें पद ज्ञात करने के लिए। तो 10वें पद ज्ञात करने के लिए पहले हमें n बराबर 9 रखना होगा। ठीक है, तो n बराबर 9 रखने पर S9 बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 9 - 9 का स्क्वायर, 9 × 4 = 36 - 81, यानी कि ये माइनस में 45 आ जाएगा। ये माइनस में क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, देखो बाबू स्पेस है नीचे में। अब यहाँ से n बराबर 10 रखिए। n बराबर 10 रखने पर तो S10 बराबर क्या हो जाएगा? 4 × 10 - 10 का स्क्वायर, तो मेरे प्यारे दोस्तों 40 - 10 का स्क्वायर करेंगे 100, यानी कि -60 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 10वें पद ज्ञात कर लेते हैं। तो 10वें पद बोले तो A10। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 10वें पद S10 में से S9 को हम लोग माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो -60 और -45, तो -60 + 45 कहे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? -15 निकल के आ जाएगा। अब हमें nवें पद भी इसमें हमें निकालना है। तो जब मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों हमें 10वें पद निकालना था तो हम एक उससे कम लेते थे, यानी कि 9वें पद और 10वें पद को, तो हमें nवें पद निकालना है। तो nवें पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? Sn में से क्या करना होगा? माइनस करना होगा Sn - 1वें पद, जो इससे पीछे वाला पद होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से Sn बराबर कितना है हमारा? 4n - n²। जब n के स्थान पर n-1 हो, n-1 रखे, n-1 रखे या रखने पर, तो ये Sn-1 बराबर क्या हो जाएगा? 4n-1 और -n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। Sn -1 बराबर क्या हो जाएगा? n की जगह पे n-1 रख दिए तो -n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 4 और n- को इसको गुना कर दीजिएगा तो ये 4n - 4 और माइनस इसको गुना कीजिएगा तो ये a-b का होल स्क्वायर, a² + b², एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, -2ab यानी कि -2n हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 2a एक a है n और b है 1, तो 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ने वाले यहाँ से। तो 4n - 4 - n² -1 + 2n, तो ये का कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? तो 4n + 2n, ये 6n आ जाएगा। अब माइनस में n² -4 -1 -5 आ जाएगा, इतना निकल के आ जाएगा। अब हमें nवें पद निकालना है। तो nवें पद कितना हो जाएगा? Sn - Sn-1, तो Sn कितना है? 4n - n² और माइनस Sn कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? Sn निकला है यहाँ पे 6n - n² -5, तो यहाँ से 4n - n² -6n -+ n² और -+ 5, n² कट जाएगा, यहाँ से माइनस में 2n
प्लस में 5 बच जाएगा। nवें पद क्या बच जाएगा, माइनस में 2n और प्लस 5 बच जाएगा। तो यहाँ तक आशा है आप सभी को सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें जो निकालने के लिए कहा गया था वो सारे को लिख लेंगे। अतः ये निकल गए सारे पद। अब हमें कहा गया था सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या है। अतः प्रथम पद क्या निकला था, यहाँ पे देखिए 3। उसके बाद क्या कहा गया प्रश्न में, एक सेकेंड, प्रथम पद के बाद दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग कितना निकला था मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये 2 पदों का योग ही है, ये 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या कहा गया था, 2 पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद A2, देखिए दूसरा पद A2 कितना निकला था, 1 निकला था। उसके बाद क्या कहा गया था, इसी प्रकार तीसरे पद A3 कितना निकला था, A3 निकला था -1, ठीक है। अब -1 तीसरे पद, 10वें पद देखिए 10वें पद A10 कितना निकला था, 10वें पद देखिए -15। और nवें पद कितना निकला था, -2n + 5। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कोई 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सीख भी गए होंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 से समझेंगे। अगर हम लोग 12 अभी समझेंगे तो ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग फील होगा देखने में। तो आशा है आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों और सारे पार्ट्स को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।